दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। और इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपए तक की लोन ले सकते हो। यहाँ पर लोन लेना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर फीस एंड चार्ज अदर एप्लीकेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो एक कौन सी एप्लीकेशन है, यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है और उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सर्विसेबल एरिया आएगा। तो ये एरिया आपको सबसे पहले देख लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से स्टेट में एक कंपनी सर्विसेबल है। अगर आप इन स्टेट के अंदर आते होगे तो आपको 100% लोन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्विस एरिया देख लेना है। उसके बाद सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे गेट स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और डॉक्यूमेंट यहाँ पर आएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एक्टिव बैंक अकाउंट की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये तीनों चीज़ पर आपको 100% लोन मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मात्र 3 स्टेप करके यहाँ से लोन आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह देना है, और आपको एक लोन की अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर केवाईसी करना है और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 स्टेप में यहाँ से आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमसे परमिशन पूछी जाएगी एसएमएस की। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ कर देंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, और यहाँ पर हमें फिलअप करनी है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि आप इस एप्लीकेशन से 50,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। जिसमें यहाँ पर नीचे बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर आप यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और फुल्ली डिजिटल प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आया है, जिसमें हमारा पैन कार्ड नंबर, हमारा फुल नेम वगैरह सारा कुछ शो कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि मैं इस एप्लीकेशन से एक बार लोन ले चुका हूँ और इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तब मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन में रजिस्टर किया था, तो मेरा यहाँ पर सारी कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल है। तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ही बोल रहा है। अगर आप नए यूजर होगे तो आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी होगी वो अभी आपको मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंफर्म करना है, तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करके इस परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब दोस्तों आप नए यूजर होगे, पहली बार इस एप्लीकेशन में आए होगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी। ये सारा फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, इनकम सोर्स देना है, मंथली इनकम देनी है, यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है और नीचे पैन कार्ड नंबर देना है। ये सारा कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको फिल करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर फिल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारा कुछ फिल करने के बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई पैन एंड कंटिन्यू। तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, और हमें यहाँ पर दोस्तों कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिला है और बताया गया है कि आप 50,000 रुपये तक की लोन लेने के लिए एलिजिबल हो, यानी कि मैं यहाँ पर ये लोन ले सकता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि ये 50,000 रुपये की लोन लेने के लिए आप एलिजिबल तो हो, लेकिन आपको और भी कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा इसका कहना है। तो अब यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें बताया गया है कि आपको एक रेसिडेंट एड्रेस देना है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ पर जो भी रेसिडेंट एड्रेस दोगे, वहां पर हमारे कंपनी के एजेंट आएंगे वेरिफिकेशन के लिए।
तो आप जहाँ पर रहते हो वही एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा एड्रेस देना है। अब यहाँ पर एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। उसके बाद आधार पर ही आपको यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पर है आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें आधार कार्ड का फ्रंट फोटो और बैक फोटो अपलोड करना है और नीचे दोस्तों हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से दे देना है। उसके बाद सिंपली वेरीफाई डिटेल एंड सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कंफर्मेशन के लिए फिर से एक बार सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है और हमारा लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चला गया है। यहाँ पर दोस्तों मेरा ऑलरेडी कुछ डिटेल फिल था, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक डिटेल वगैरह सारा कुछ इस एप्लीकेशन में फिल था। तो हमसे यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं पूछा, हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार लोन लेते होगे तो आपको आगे आधार कार्ड KYC करना होगा, जिसमें आपको डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा और उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आगे आपको बैंक डिटेल देनी होगी, ई मैंडेट कंप्लीट करना होगा। ये सारा कुछ कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक लोन ऑफर मिलेगी। उसके बाद आपकी लोन प्रोसेसिंग में जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे केस में मेरा सारा डिटेल फिल था तो मेरा डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चली गई है। अब ये प्रोसेसिंग में जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर ये होता है कि एक कंपनी के एजेंट आपके होम पे आएंगे, आपने यहाँ पर जो एड्रेस दिया वहाँ पर विजिट करेंगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये तय करेंगे कि आपको लोन देनी चाहिए या नहीं, और देनी चाहिए तो कितनी लोन देनी चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, कंपनी से कॉल आएगा और बताएगा कि कंपनी का एजेंट कब आपके घर पे आएगा और वो आके वेरीफाई करेगा। उसके बाद ही यहाँ पर लोन मिलती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस आपको करने होते हैं इस एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का नाम है IBL फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है, लेकिन इसमें दोस्तों फीस एंड चार्ज थोड़ा ज्यादा लगाया जाता है और कुछ बग्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़े तो आप ये वाले एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 3.7 की रेटिंग है और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको अच्छे भी रिव्यू दिखेंगे और बुरे भी रिव्यू दिखेंगे। यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ही इन्होंने बताया है कि हम एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है और इसकी NBFC एक खुद ही है IBL फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर लोन की बात करें तो 2,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 15% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। 3 महीने से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। 0 रुपया से लेकर 1,500 रुपया तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और आप लोन डिले वगैरह करोगे तो उस पर पेनल्टी चार्ज भी लगाया जाएगा। वो यहाँ पर कितना लगाया जाएगा वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लोन का फीस एंड चार्ज रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कुछ ज्यादा नहीं है। आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई एक इनकम का सोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों इनकम का सोर्स के लिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में देखोगे तो बताया गया है कि आपको एक सेल्फी देनी होगी, उसके बाद पैन कार्ड देना होगा और आधार कार्ड देना होगा। सिर्फ 3 चीज के अंदर आपको यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों एक कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका फीस एंड चार्ज थोड़ा हाई है। तो आपको पहले फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ आ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और यहाँ पर इसका एड्रेस भी दिया हुआ है। एक कंपनी सूरत में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक कंपनी काम करती है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत हो तो ही आपको इस एप्लीकेशन की तरफ आना है। अदरवाइज दोस्तों आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोन एप्लीकेशन में फीस एंड चार्ज हमेशा से ज्यादा ही रहता है और आप इसकी लोन अमाउंट नहीं चुका पाओगे तो आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको ज्यादा जरूरत हो तभी किसी एप्लीकेशन की तरफ आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।